धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो अपने आप को देश का नेशनल मीडिया कहता है, जिसे हम भोपू मीडिया कहते हैं, वो लगा हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह के आसपास तमाम खबरों को बुनने और गुनने में। कभी बता रहा है कि अमित शाह से मुलाकात हो गई है, कभी बता रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात हो गई, और कभी कह रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि अब मैं बहुत अपमानित हो चुका हूं, कांग्रेस में तो रहूंगा नहीं, लेकिन भाजपा में भी नहीं जाऊंगा। वो तो परसों भी ये कह रहे थे जब दिल्ली आए थे कि मैं कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद दे दनादन पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो रीजनल मीडिया कहता है अपने आप को, जो अलग अलग राज्यों में चैनल चलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से ही बहुत सारे चैनल चलते हैं, वो भोंपू मीडिया ये बताने और दिखाने में लगा हुआ है कि गोरखपुर में जो मौत हुई है कानपुर के व्यापारी संदीप गुप्ता की, उसमें सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने कहा है कि दंगाई बवाली जितने भी दागी पुलिस वाले हैं उनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। वो जुमलेबाजी कर रहा है, वो भी मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को आपके सामने रेगुलर तौर पर रखना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का जो मुद्दा चल रहा है, जो मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, उसके बाद मुफ्ती काजी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई, और उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से 2 गिरफ्तारियां की गई। काफ़ी समय तक वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन फिर एक बार इस मामले में तेज़ी उस वक्त आई जब 21 सितंबर को मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई, लेकिन उनके साथ जो 4 लोग थे उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। बाद में 2 लोग नाबालिग थे, यानी कि बच्चे थे, उनको छोड़ दिया गया, और उनके 2 साथियों को 5 दिन बाद एक और साथी के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया गया। आप उनके नाम जानते हैं, मोहम्मद इद्रीस कुरैशी, मोहम्मद सलीम और इसके अलावा मोहम्मद आतिफ। और अब इसके बाद इस मामले में एंट्री हो चुकी है एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर की। कानपुर में वो 6 साल पहले 5 साल पहले कमिश्नर थे, यानी कि मंडल आयुक्त थे। नाम है उनका मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। उनका एक वीडियो पहले वायरल किया गया, उसके बाद एक के बाद एक कई वीडियो वायरल किए गए, और अब उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो सरकारी दफ्तर में बैठ के, सरकारी घर में बैठ के धर्मांतरण का जो है एजेंडा, प्रोपेगेंडा, धंधा, गोरखधंधा, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, वो चला रहे थे। तो उस पर नज़र हम बनाए हुए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट हो या आईएएस इफ्तिखारुद्दीन से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट हो, वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 6 अपडेट हैं हमारे पास, ताबड़तोड़ एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। तो पहला अपडेट मेरे पास जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर से जुड़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि वो भी मुस्लिम है, तो मुझे लगा सबसे पहले इसी अपडेट से आपको रूबरू कराया जाए। नाम है उनका जकी अहमद। वर्तमान समय में वो एंटी करप्शन के एडीजी हुआ करते थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनको डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध, यानी कि एफिलेटेड या अटैच, जो भी आप समझ सकते हैं, इंग्लिश के कई सारे मायने निकल सकते हैं इस हिंदी शब्द के, कर दिया है। उनके स्थान पे, अब जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उनके स्थान पे हरिराम शर्मा को एडीजी एंटी करप्शन नियुक्त किया गया है। जबकि वो अभी जो हरिराम शर्मा हैं वर्तमान समय में एडीजी हैं आवास विकास निगम के, यानी कि एक अफसर पहले से एक काम देख रहा है, लेकिन बावजूद उसके उस काम को नहीं हटाया गया, उसको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया गया, और एक मुस्लिम ऑफिसर जो एक आईपीएस ऑफिसर है जकी अहमद, उनको वहां से हटा दिया गया है। क्या ये पोस्टिंग जानबूझ के की गई है? क्योंकि तमाम जितनी भी हेडलाइंस हैं वो जकी अहमद और हरिराम शर्मा के आसपास छापी गई हैं, ये छपवाई गई हैं। ये कोई महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। लोगों को बताया जा रहा, देखो एक मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर यहाँ बैठा था एंटी करप्शन पे, हमने उसे हटा दिया और उसके स्थान पे हरिराम शर्मा को बना दिया। वरना जो तमाम जो ट्रांसफर किए गए हैं उनके बारे में भी अखबार वाले छाप सकते थे, लेकिन आप देख सकते हैं हर अखबार ने इसी को अपनी हेडिंग बनाया। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। आज एसआईटी की जांच का दूसरा दिन। आप जानते हैं कल एसआईटी कानपुर पहुंच गई थी, उन्होंने कई सारे पहलुओं से जो है जांच शुरू कर दिया। आज उसकी जांच का दूसरा दिन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरकार ने जो एसआईटी बनाई है 7 दिन के भीतर उसे अपनी जांच रिपोर्ट सरकार के सामने रखनी है, ताकि सरकार आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। तो क्या क्या हुआ है दूसरे दिन आपको बता दें। सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीना के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी की टीम आज दूसरे दिन भी कानपुर में मौजूद रही, और उसने जो है कमिश्नर आवास और कमिश्नर ऑफिस में कई सारे लोगों से बात की, और उसके बाद तमाम जो है चीज़ें उसने कलेक्ट की। उस कमरे का, जैसे मैंने बताया था, उस हॉल का, उन लोगों का वो पता लगाने की कोशिश करी जहाँ बैठ कर वीडियो शूट किया गया है।
इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी आज कानपुर पहुंचे थे। आप जानते ही हैं ना, उन्होंने मुलाकात की है जो मनीष गुप्ता उनकी पत्नी से। ये भी एक टैक्टिस हो सकती है, पत्नी से बात कर लो, उसके बाद क्या है ना, परिवार के अंदर फूट डाल दो कि आखिर माँ बाप से क्यों नहीं बात करी, बहन से क्यों नहीं बात करी, इकलौता ही उस परिवार का ये बेटा था। वो एक टैक्टिस का हिस्सा हो सकता है, उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि वो कानपुर पहुंचे थे, उन्होंने लंबा चौड़ा अपना संबोधन दिया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की, ऐसी तमाम जानकारी अभी तक हमारे पास आ रही है। यानी साफ है कि वो इस मामले में सीधे तौर पर खुद शामिल नहीं होना चाहते, बोल बचन के जरिए। वैसे तो आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनका, और उनके अलावा उनके विधायक, मंत्री, तमाम लोग इसमें लगे हुए हैं। भगवा ब्रिगेड जो है वो अपने अपने तरीके से इस मामले को गरमाने में लगा हुआ। जो स्थानीय विधायक हैं वो भी इस मामले को गरमा रहे हैं ताकि चुनाव तक ये मामला बरकरार रह सके। अब जानते हैं, इससे पहले भी कानपुर को धर्म परिवर्तन के नाम पर शिकार यानी कि निशाना बनाया गया था, जब कहा गया था कि हिंदू लड़कियों का जानबूझ के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और मुस्लिम लड़के उनसे शादी कर रहे हैं। लव जिहाद धर्म परिवर्तन उसको नाम दिया गया था। उसी के बाद लव जिहाद को लेकर कानून लाया गया था, धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाया गया था। अब चलते हैं तीसरे अपडेट की तरफ। क्या क्या कर रहा है भगवा ब्रिगेड, ये भी आपके सामने आना चाहिए। तो जैसे ही कल यहाँ पे एसआईटी पहुंची, वैसे ही खबर आई कि अखिल भारतीय मठ मंदिर समिति के लोग हाथों में गंगा जल लेकर कमिश्नर के आवास में घुसने की कोशिश करने लगे। कहने लगे हम तो गंगा जल छिड़क के वहाँ का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये IAS अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन बैठ के अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, धर्मांतरण कर रहा था। यही नहीं, हम वहाँ पे पूजा हवन भी करना चाहते हैं ताकि वहाँ बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया जा सके, लेकिन इनको इजाजत नहीं दी गई। तो इन्होंने अपने आश्रम के अंदर ही जो है पूजा अर्चना करके नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश की। अब इनसे कोई सवाल करे, भाई 5 साल 6 साल पुराना मामला हो गया, 5 साल 6 साल के अंदर यहाँ बहुत सारे अधिकारी रह के गए होंगे, घर है ये, तो उन सबका तो धर्म भ्रष्ट हो गया होगा। क्या उनका भी बारी बारी से शुद्धिकरण करना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे नेता उनसे मिलने आए होंगे, उनका भी शुद्धिकरण कराना चाहिए। यहाँ पे और भी बहुत सारी गतिविधियां हुई होंगी, जो हो सकता है कोई मंत्री संतरी भी आए होंगे, आवास पे तो मिलने आते हैं कमिश्नर से, तो उनका भी शुद्धिकरण कराना चाहिए। और 6 साल बाद 5 साल बाद क्या शुद्धिकरण कराने से शुद्धिकरण हो जाएगा? लेकिन खैर जाने दीजिए, अगला अपडेट आपको सामने रखते हैं। बड़ा चौराहा एक जगह है कानपुर की, वहाँ पे पहुँच गए बजरंग दल के लोग और उन्होंने IAS का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी की और कहा कि ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए धर्मांतरण कराने वाले इस शख्स के खिलाफ। लेकिन सोचिएगा, क्या मनीष गुप्ता के लिए भी इन लोगों ने आवाज़ उठाई? क्योंकि मनीष गुप्ता को भगवा ब्रिगेड वाली आज जो पुलिस है उसी ने तो मौत के घाट उतारा है, वहाँ पे इनके मुंह से जबान नहीं निकल रही। अगला अपडेट आपके सामने रख देते हैं। या तो घर खाली करो या धर्म परिवर्तन करो, ये आरोप लगाते हुए चकेरी थाने में दर्जन भर हिंदू परिवारों ने एक एप्लीकेशन दी है। पुलिस ने दोनों पार्टियों को सोमवार को यानी कि 3 अक्टूबर को तलब किया है। 6 साल पुराना वीडियो सामने आने के बाद, आप देख ही रहे हैं 5 साल पुराना वीडियो सामने आने के बाद जो हल्ला मचा हुआ है, अब उसमें तरह तरह की चीज़ें कानपुर के अंदर जुड़ती जा रही हैं। कानपुर का चकेरी थाना है, वहाँ पहुंची एक महिला जिनका नाम छापा गया है पारुल चौधरी। दैनिक जागरण, जानते हैं ना दैनिक जागरण कितना बड़ा अखबार है, देश ही नहीं दुनिया का। उसने कहा, उन्हें दैनिक जागरण को बताया कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदी है और मैं उसमें मकान बनवा रही थी, कुछ लोग आ गए, पहले तो रुकवा दिया और बाद में वकील से नोटिस भिजवा दिया। अब मैंने जब पता किया तो मोहल्ले में 10-12 हिंदुओं को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं, और ये नोटिस भिजवाने वाले धर्म विशेष के लोग हैं। वो कह रहे हैं या तो मकान खाली कर दो, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लो। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर से इनका कोई विवाद होगा, अब उसको ये रूप दिया जा रहा है ठीक उसी तरीके से जैसे किसी पड़ोसी से विवाद हो जाता है, घर के बाहर पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो चुन चुन के चीज़ें उभारी जा रही हैं। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। इसमें कुछ राजनीतिक शख्सियतों के रिएक्शन हैं, प्रतिक्रियाएं हैं हमारे पास, उनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं। कल ये खबर हमारे से छूट गई थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्शन दिया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मुसलमान होने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। 5 साल पुराने वीडियो को लेकर अब जांच कराने का क्या मतलब बनता है? उस वक्त तो आदित्यनाथ योगी की सरकार भी नहीं थी। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मतीन खान, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने भी कहा कि ये सरकार प्रायोजित पूरा एक प्रोपेगेंडा एजेंडा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा मौलाना कल्बे जव्वाद, आप जानते हैं शिया धर्म गुरु हैं, बड़े धर्म गुरु में उनका नाम शुमार किया जाता है। और आप तो जानते हैं लखनऊ के तमाम शिया राजनाथ सिंह को ही वोट देते हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं, और शिया ही हैं जो है मुख्तार अब्बास नकवी सत्ता में बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, उनको राज्यसभा सांसद बना रखा है, ले रखा है।
तो जो है शियाओं की सुनी जाती है। तो उन्होंने रिएक्शन दिया है, कह रहे अपने यहाँ बैठ के अपने धर्म की बात करना ये कौन सा धर्मांतरण का तरीका हुआ। ऐसे तो हर अधिकारी अपने घर में जब भी कहीं रहता होगा, जहाँ पोस्टिंग पे रहता होगा, मूर्ति लगा के रखता है, तस्वीर टांग के रखता है, पूजा करता है, वो तमाम कर्मकांड जो भी उसे करने होते हैं वो करता है। तो इससे क्या वो धर्म का जो है धर्मांतर कराने का काम करता है कि अपने धर्म का प्रचार करता है या अपने धर्म में आस्था रखता है। ऐसा काम तो आदित्यनाथ योगी सीएम है, रोजाना गुड़ खिलाते हैं गाय को, ये करते हैं वो करते हैं, मंदिर में जो है तमाम पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या वो धर्मांतरण के लिए करते हैं? ये धर्म का फॉलो करना, धर्म में आस्था रखना अलग बात है और धर्मांतरण करना अलग बात है, और इसमें एसआईटी जांच नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर भैया जो भी हिंदू अधिकारी हैं उनके भी मूर्ति रखने पर, उनके भी वहाँ पूजा अर्चना करने पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने इस तरीके का रिएक्शन दिया। अब चलते हैं एक दिलचस्प अपडेट की तरफ जो आ रहा है हिमाचल प्रदेश से। धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए 3 गैर मुस्लिमों को, जी हां शब्द को ध्यान से सुनिएगा, 3 गैर मुस्लिमों को हिमाचल प्रदेश के रामपुर में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की, ये गिरफ्तारी की है विश्व हिंदू परिषद ने। भगवा ब्रिगेड तो अलग से फौज है ना, इनको मारा पीटा, इनको बताया गया, रामपुर थाने में ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच की, ऐसा कुछ मामला लगा नहीं, पुलिस वालों ने देर शाम तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की। तो इसके बाद भगवा ब्रिगेड के लोग अपने साथ सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर वहां पहुंच गए, जम के धरना प्रदर्शन हंगामा किया। पुलिस क्या करे, सरकार तो वहां पे भगवा ब्रिगेड वालों की है, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इनको जेल भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर जिले से जुड़ी ये खबर आ रही है। यहाँ की लालसा एक पंचायत है, वहाँ पे एक दुकानदार है, फिल्म कहानी समझिएगा जो अखबार में छपी है। एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे बैठा है। उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार में सवार होकर 3 लोग वहाँ पहुँचते हैं और उससे जाके बात करते हैं, देख भाई हम तुझे पैसे दे रहे हैं, तू धर्म परिवर्तन कर ले। समझ रहे हैं क्या कहानी निकल के आई है? यानी कि लोग ईसाई हैं, इनको थोड़ा छोड़ दिया गया। मुस्लिम होते तो शायद ज़्यादा कुटाई की जाती है, गाधे को मौत के घाट भी उतार दिया जाता, क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इनके कुछ नाम है हमारे पास, वो आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। चार्ली जॉन, ये ज्योति नगर आगरा के रहने वाले हैं। विशाल गोकुल घाट जो है पिनसरी आगरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा केवल राम नाम के जो शख्स हैं वो कुल्लू, हम जानते हैं ना कुल्लू मनाली, कुल्लू अलग ज़िला है, मनाली अलग इलाका है, तो वहीं के रहने वाले हैं। और इन पर आरोप लग रहा है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, सीधे दुकानदार को जाके ऑफर देते, पैसे ले ले धर्म परिवर्तन कर ले। बताइए कोई ऐसे धर्म परिवर्तन कराता है? चलिए अगर हम मान भी लें तो, लेकिन क्योंकि ईसाई थे, उस गांव में घूम रहे थे, किसी से मिलने आए होंगे, दुकानदार से कोई बात करने आए होंगे, पकड़ा और शिकार बना लिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों को ही शिकार बनाया जा रहा है। मीडिया अगर ईमानदार से रिपोर्टिंग कराए और दिखाए तो बहुत सारी चीज़ें जो समाज में आज नफरत के तौर पर फैलती जा रही हैं वो कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन मीडिया सबसे बड़ा दंगाई इस वक्त बन चुका है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।